आखिरकार 4 दिनों तक पुलिस के साथ लुका छिपी के बाद एक महिला के साथ बदसलूकी करने वाले बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी को नोएडा पुलिस ने मेरठ से गिरफ्तार कर लिया। बीते शुक्रवार को नोएडा की ओमेक्स ग्रांड सोसाइटी में उसने एक महिला के साथ सरेआम बदसलूकी और गाली गलौज की। उसका वीडियो वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन पर उसके खिलाफ कार्रवाई का दबाव बढ़ा। फिर वो गिरफ्तार हुआ। अब उसकी पुरानी कई सारी करतूतें सामने आ रही हैं। सियासी नेताओं से उसकी करीबियां भी अब दिखाई देने लगी हैं। क्या हो गया भाई साहब? अरे बीते शुक्रवार को नोएडा की ओमेक्स ग्रांड सोसाइटी में एक महिला के साथ बदसलूकी और गाली गलौज करने वाला कथित बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी अब पुलिस की गिरफ्त में है। मंगलवार सुबह उसे मेरठ से उसके 3 साथियों राहुल, संजय और नकुल त्यागी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 12 टीमें लगी हुई थीं। मेरे एक्यूज बहुत चालाकी से अपने आप को छुपा रहा था। समय समय पर टेक्निकल सर्विलांस से अपने आप को बचाने के लिए रेडियो साइलेंस और इलेक्ट्रॉनिक साइलेंस भी उसने अख्तियार किया, लेकिन हमारी टीम्स पूरे जोशो खरोश के साथ उसके साथ पीछे लगी रही और आज इसको मेरठ के पास से हमारी टीम्स ने अपने सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक सोसाइटी में कब्जे का विवाद 3 साल पहले शुरू हुआ था। शुक्रवार को झगड़ा ज्यादा बढ़ गया। जैसे ही आरोपी श्रीकांत की बदसलूकी का वीडियो वायरल हुआ, वो पहले दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ गया, जहां से वो फ्लाइट पकड़कर लखनऊ जाना चाहता था। वहां वो अपने राजनीतिक गुरु स्वामी प्रसाद मौर्य की शरण में रहना चाहता था, लेकिन फिर उसने प्लान बदला और वहां से मेरठ गया। मेरठ के बाद वो मुजफ्फरनगर, हरिद्वार और ऋषिकेश में रहा, फिर वापस मेरठ लौटा और उसके आसपास घूमता रहा। इस दौरान श्रीकांत ने 2 बार अपने मोबाइल और गाड़ियां बदली। आरोपी की 5 गाड़ियां जब्त हुई हैं, जिसमें 2 फॉर्च्यूनर, 2 सफारी, 1 होंडा सिविक है। सभी गाड़ियों के नंबर VIP यानी आखिर में 001 वाले हैं। हर नंबर इसने 1,10,000 रुपए देकर लिया है। आरोपी ने बताया कि उसकी फॉर्च्यूनर गाड़ियों में विधानसभा और विधायक का जो स्टिकर लगा है वो उसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिलवाया था। स्टिकर इसकी गाड़ी पे लगा हुआ है, जो माननीय विधायकगण को मिलता है। उसके बारे में इसने पूछताछ में बताया कि इसके जो पुराने पॉलिटिकल सहयोगी थे श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनके द्वारा वो स्टिकर इसको उपलब्ध कराया गया। और जी अभी इसको वेरीफाई कर रहे हैं, ये इसके द्वारा बताया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पूछताछ में कहा कि उसने महिला के साथ गलत किया है, उस पर पछतावा है। आरोपियों की संपत्तियों की जांच जारी है। श्रीकांत त्यागी के बीजेपी के अंदर राजनीतिक रसूख को इसी से समझा जा सकता है कि गाजियाबाद प्रशासन ने उसे 1-2 नहीं बल्कि उसकी पत्नी और उसे 7 गनर दे रखे थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर किसके कहने से उसे इतनी सुरक्षा मिली हुई थी, जबकि उसके ऊपर 9 से ज्यादा मामले पहले से ही दर्ज थे। श्रीकांत त्यागी से अब भले ही बीजेपी पीछा छुड़ा रही हो, लेकिन आज भी मोदी नगर के इस मकान पर श्रीकांत त्यागी के बैनर पोस्टर देखे जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी नगर के इस घर का वो चुनावी दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के गृह विभाग को भेजी गई अपनी रिपोर्ट में गाजियाबाद पुलिस ने कहा 2018 में LIU की रिपोर्ट के आधार पर श्रीकांत और उसकी पत्नी को 7 गनर दिए गए। अपनी जान को खतरा बताकर श्रीकांत ने गाजियाबाद के सिहानी गेट के पते पर ये गनर हासिल किए। 2020 में जब श्रीकांत और उसकी पत्नी का झगड़ा हुआ तो गनर वापस ले लिए गए। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद नोएडा पुलिस ने कथित बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में ये बात भी साफ हो गई है कि किस तरह से श्रीकांत त्यागी को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था और इस मामले में
कुछ नेताओं के नाम भी सामने आए हैं। अब देखना होगा कि नोएडा पुलिस उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। नोएडा से कैमरामैन कानन पात्रा के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया।